जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। ये पुस्तकों में बदलाव करने का उसी वीडियो का भाग दूसरा है। थोड़ा वो किसी कारण से ख़राब हो गया। तो देखो, डॉक्टर जो है इसलिए अपने संरक्षण में रखते हैं रोगी को कि जो मैं कहूँ, जो नियम है उसी नियम से वो पालन कर सके, शरीर स्वस्थ हो जाए। रोगी को संरक्षण में रखने का कारण यही है। देखो, इसी तरह से पहले के जो गुरुकुल में गुरुजन होते थे, उन गुरुजनों का सिद्धांत था कि बच्चा हमारे संरक्षण में रहेगा, जैसा हम इसको जिस आचरण में ढालना चाहेंगे उस आचरण में ढलेगा, वैसा ये बनेगा, उसका आचरण अच्छा होगा। कारण यही था, ये नहीं कि आज के जैसे उस समय नहीं था कि जो जहाँ मर्जी जाओ, जो मर्जी हो देखो, जैसा मर्जी हो सुनो, जैसा मर्जी हो वैसा बोलो। ऐसा नहीं था, सब कुछ पर नियम था, सब कुछ का। इसलिए प्राचीन काल के समय में बड़े बड़े ऋषि महर्षि और विद्वान हुए हैं जो कि आज संसार में दे करके चले गए, और आप सबका, हमारा सबका कल्याण हो रहा है। ये उस समय की शिक्षा नीति की देन रही है। देखो, बहुत बड़े बड़े आविष्कार हुए उस समय। आज आप लोग उस इतिहास को देखोगे तो पता चलेगा। ऐसा नहीं है कि उस समय कोई खोज नहीं हुआ, विज्ञान आगे नहीं था। उस समय जितना विज्ञान आगे था, आज उसके हिसाब से कुछ भी नहीं है, जीरो है, जीरो। ये शिक्षा नीति को विदेशियों ने बर्बाद किया है। आप सब लोग उठा करके इसके इतिहास देखोगे तो पता चलेगा। मुगलों ने बर्बाद किया। आप लोगों को ये पता होना चाहिए, जब मुसलमान आए तो बख्तियार खिलजी ने पहले 1193 में तोड़ा था विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय को, तक्षशिला विश्वविद्यालय को सब मुगलों ने बर्बाद किया। फिर जो बचा खुचा था तो अंग्रेज आए, अंग्रेज उसको और बर्बाद किए, जिसका नाम था लॉर्ड मैकाले, उसने बर्बाद किया। जब आप लोग इतिहास समझोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि उस समय शिक्षा नीति कितनी ऊंची रही है। आप लोगों को एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। अभी थोड़ा दिन पहले हमने कुतुब मीनार का एक वीडियो बनाया, उसको आप लोग देखना। देखो, वहाँ एक कुतुब मीनार के बिल्कुल पड़ोस में ये लोह स्तंभ लगा हुआ है। लोह स्तंभ ऐसा है ताकि वो लोह स्तंभ आज तक खराब नहीं हुआ। 2000 वर्ष पहले से वो लगा हुआ है। तो देखो, एक उदाहरण है कि उस समय का लोहा का आविष्कार किया गया था ऐसा, तो जो कि आज तक जंग लग कर के खराब नहीं हुआ। इसी से सोचो उस समय कितना विज्ञान आगे रहा होगा। बहुत कुछ विज्ञान आगे। उदाहरण दे, जीता जागता अभी उदाहरण है, जो दिल्ली के महरौली में कुतुब मीनार के बिल्कुल बगल में ही जो लोह स्तंभ है, जा कर के सामने देखो। वो प्राचीन काल के शिक्षा का ये जीता जागता प्रमाण आज भी मौजूद है। वैसा कोई प्रमाण भारत में, हमारे जानकारी में तो बहुत है। देखो, बड़े बड़े महल हैं, बड़े बड़े राजाओं के गढ़ हैं, जो कि उस समय का बना हुआ आज तक खराब नहीं हुआ। तो शिक्षा इतना आगे नहीं था, तो कैसे ये सब बने। जो रंग से रंग दिया, जिसको पेंट कहते हो, वो पेंट से लिखाई कर दिया गया, जो चित्रकारी कर दी गई, वैसा आज तक कोई पेंट का निर्माण नहीं कर सका, जो कि लिख दो और अस्थाई हजारों हजार वर्ष पड़ा रहे। आज वैसा कोई रंग नहीं है। हो तो बता दो, ये फलाना व्यक्ति ने बनाया है, लेकिन आज विश्व में वैसा नहीं है। वो पद्धति नहीं है महल और बिल्डिंगें बनाने का, मकान बनाने की पद्धति नहीं, जो कि हजारों हजार टिकाऊ हो सके, हजारों हजार वर्ष टिकाऊ हो सके, ऐसा कोई पद्धति नहीं है। लेकिन सोचो, विचार करो, केवल आंख मूंद करके मत बोलो। इतिहास नहीं पढ़ते हो अपना, इतिहास को दबाया गया है, छिपाया गया है। आप लोग भी नहीं उस पर खोज करना चाहते हो। ये सुन, आप लोगों को इतना तो पता है, हर बच्चा को, भारतवासी को पता है कि भारत अपना देश ये सोना का चिड़िया कहा जाता था। तो इस पर तो ज़रा विचार करो, क्यों कहा जाता था, उसके पीछे खोज करो, अपना उस प्राचीन इतिहास को खोज करो।
भगवान के दया से, गुरुजनों के आशीर्वाद से वैसा इतिहास मिला और हम उसको अध्ययन किए तो हमें पता चला। तो आप लोग बता रहा हूँ, लेकिन आज कोई बात मानने को राजी नहीं, कारण कि मैं वैसा विद्वान नहीं हूँ। आज तो धनवान है तो इंसान है, और धन नहीं है तो कुत्ता के समान है। आज ये हालत हो चुका समाज में, मानसिकता ये गिरी। यही कारण कि समाज में अत्याचार, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, चोरी, घुसखोरी, लूटपाट का यही बहुत बड़ा कारण है कि जो धनवान है वो इंसान है, धनवान नहीं तो कुत्ता के समान है। लोगों का सोच हो चुका है, तो हमको वही नज़र से लोग देखते हैं कि भैया ये तो धनवान नहीं तो कुत्ता के समान है, इसीलिए हमारे बातों का कोई कीमत नहीं रहता। आजकल समाज में चल रहा है, या तो जिसके पास पैसा हो या किसी तरह से का पावर यानी शक्ति हो, पैसा हो या न पावर हो, वही इंसान है, और नहीं तो वो कुत्ते के समान है। ये हालत है, इसीलिए समाज में बुराइयाँ फैल रही है। लोग समझते हैं। देखो एक बात है, विद्वान धनवान नहीं होते। देखो आचार्य चाणक्य हुए, कोई बहुत बड़े धनवान नहीं थे। विदुर हुए, कोई धनवान नहीं थे, ये लोग गरीब ही थे। जो प्राचीन काल के इतिहास को देख लो, देखो महर्षि काणद जो हुए, उनके इतिहास का पता चलता है कि उनका परिवार का पालन पोषण ऐसे चलता था कि आप लोग खेत में जो फसल काट लेते हो ना, जो दाना गिर जाता है तो उसको बीन करके, जिसको लोग सीला बीनना कहते, और सीला बीन करके उनके परिवार का गुजारा होता था। वो धनवान नहीं थे, लेकिन उन्होंने ही अणु परमाणु का खोज किया था, इसीलिए उनका नाम काणद है। कण का मतलब अणु, बिल्कुल छोटा परमाणु, कण, उसको इसीलिए उसको उनका नाम इसी के आधार पर काणद ही पड़ गया। ये होता है श्रीमद् भागवत महापुराण में विषय है महर्षि काणद का। तो उनके विषय में हमको ये पता मिला है, इतिहास मिला है कि उनका परिवार का जीविका, उपार्जन का कोई साधन नहीं था। वो लोग सीला बीन करके, नहीं खेत में जो फसल काट लेते हो, वो फसल के जो दाने गिर जाते हैं उसको बीन करके वो लोग खाते थे, उससे जीवन चलाते थे। लेकिन वही लोग खोज किए। तो जो बड़े बड़े विद्वान हुए हैं वो बिल्कुल कम पढ़े लिखे थे और गरीब थे। ये सोचो, ये गरीबी अमीरी मत देखो, जो सत्य लगे उसको अपनाओ। ये नहीं आज के तो मानसिकता बन चुकी है। जो धनवान है वही महान विद्वान है, भले महामूर्खता की बात क्यों न करे। इसी का देन है कि जो धनवान है मांस मादिरा का सेवन करते, तो क्या लोग कर रहे, बड़े बड़े लोग कर रहे, भाई बुद्धि विचार से बड़ा होता है, चरित्र से कोई बड़ा होता है, धन से बड़ा नहीं होता। जो धन से बड़ा समझता है हम उसको बिल्कुल मूर्ख और गधा समझते हैं। गधा के पीठ पर अगर हीरा पन्ना जवाहरात लाद दो, मणिक लाद दो, तो मणिक लादने से वो गधा घोड़ा नहीं हो सकता, बुद्धिमान नहीं हो सकता। गधा तो गधा ही रहेगा, घोड़ा कभी नहीं होगा। इसी तरह से ये बिल्कुल जो मूर्खों के पास धन हो जाए तो वो विद्वान नहीं हो सकते। विद्वता अलग चीज़ है। ये बात नहीं है कि ये गरीब ही लोग, निर्धन लोग ही विद्वान हुए। बड़े बड़े ये धनवान भी विद्वान हुए हैं, लेकिन कम, उनकी संख्या कम रही है, कारण कि वो धन संग्रह करने में रह गए और उन्होंने विद्या संग्रह नहीं किया। देखो ये दो प्रकार का धन है, एक विद्या धन है, एक जगत का आर्थिक स्थिति जो है संपदा है। ये जगत का जो वैभव को इकट्ठा कर लो या विद्या को इकट्ठा कर लो। ये वैभव धन, ये वैभव जो है इकट्ठा करने वाले विद्वान नहीं बन सके, कम हुए हैं, इनकी संख्या कम है, ना के बराबर है। तो आजकल ऐसा सोच निकालो, प्राचीन काल इतिहास उठा करके देखो, और जो हमने बताया है उस हिसाब से हम पुस्तक तैयार करेंगे, उसको आप लोग अपनाओ, अपना करके अपना कल्याण करो। और आप लोगों को जैसा उचित लगेगा इस पर प्रतिक्रिया अपना देना, जो टिकट टिप्पणी करना होगा करना। तो लेकिन देखो आप लोगों का जैसा विचार होगा वैसा लिखेंगे हम, यही हमारा विचार है। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।